हेलो दोस्तों, सीटेट जुलाई 2023 एग्ज़ाम को लेकर के आपकी जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट कर दी गए हैं। बहुत सारे अभ्यर्थियों का कमेंट आ रहा था कि मैम क्लास जो है जल्द से जल्द स्टार्ट करिए। तो दोस्तों आपकी क्लासेस जो है स्टार्ट हो चुकी हैं। ईवीएस आप आज जो है आप लोगों ने देख लिया होगा और हिंदी भी आप लोगों ने देख लिया होगा। और इस क्लास को जो है आप लोग पूरा देखिएगा और जिन लोगों ने उन क्लासेस को नहीं देखा है ज़रूर देखिएगा। ईवीएस को आप लोग ज़रूर देखिएगा और दोस्तों आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर देना। तो बाकी जो गलतियां हो, जो मुझे आप लोगों को लग रहा होगा कि कुछ कमियां हैं इसमें, तो आप लोग उसे भी बताइएगा ताकि जो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे इम्प्रूव करूं। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। आप क्वेश्चन फर्स्ट आप लोग देख पा रहे होंगे, जब राजन के सामने शाब्दिक समस्याएं आती हैं तो वह प्रायः पूछता है मैं जमा करूं या घटाना, मैं गुणा करूं या भाग। इस तरह के प्रश्न बताते हैं कि ऑप्शन ए है राजन जोड़ और गुणा नहीं कर सकता, बी है राजन कक्षा में बाधा डालने के लिए अवसर खोजता है, सी है राजन को भाषा समझने में कठिनाई होती है, डी है राजन संख्या संक्रियाओं को नहीं समझता। दोस्तों जैसा कि क्वेश्चन में दिया है, जब राजन के सामने शाब्दिक समस्याएं आती हैं तो वह प्राय पूछता है मैं जमा करूं या घटाना, यानी वो जमा यानी प्लस माइनस और जो है मल्टीप्लाई करना डिवाइड करना उसको आता है, बट जो है शाब्दिक समस्याएं जब आती हैं तो वो पूछता है। यहाँ पे शाब्दिक समस्याओं की बात की गई है। इस तरह के प्रश्न क्या बताते हैं, राजन जोड़ और गुणा नहीं कर सकता, ये नहीं होगा क्योंकि दोस्तों ये शाब्दिक समस्याएं यहाँ पे दिया हुआ है, वो ऑलरेडी जोड़ और गुणा जो है कर लेता है। राजन कक्षा में बाधा डालने के लिए अवसर खोजता है, ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि बच्चों को निगेटिव वर्ड नहीं यूज़ करना है उनके लिए। सी है राजन को भाषा समझने में कठिनाई होती है, ये भी नहीं होगा। डी है राजन संख्या संक्रियाओं को नहीं समझता। ऑप्शन डी दोस्तों यही आपका करेक्ट आंसर होगा, राजन जो है संख्या संक्रियाओं को नहीं समझता। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गणित करने की युक्ति के रूप में सवाल हल करना में शामिल है। यहाँ पे क्या दिया है, गणित करने की युक्ति के रूप में सवाल हल करना में शामिल है। ऑप्शन ए है अनुमान लगाना, बी है व्यापक, सी है हल पर पहुंचने के लिए संकेतों का प्रयोग, डी है क्रियाकलाप आधारित उपागम। सवाल हल करना में शामिल है तो दोस्तों ये ऑप्शन डी आप देख पा रहे होंगे, गणित करने की युक्ति के रूप में जो है सवाल हल करना क्रियाकलाप आधारित उपागम है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है। ऑप्शन ए है सत्रांत परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र की योजना बनाना, बी है बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना, सी है अभिभावकों को प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक देना, डी है प्रगति पत्रक को भरना। क्वेश्चन क्या है, गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है, ये आपको बताना है। दोस्तों देखिए, गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है कि बच्चों ने जिस भी प्रकार से प्रश्नों को समझा है उसमें कोई पद भूल तो नहीं रहा है, बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना, यही होता है। ऑप्शन बी आप देख पा रहे होंगे, बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और दोस्तों ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है दिसंबर 2022 में, और ये क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट करता है। उपचारात्मक और निदानात्मक से एक क्वेश्चन आपका बनता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित कराने के लिए शिक्षक किससे शुरुआत कर सकता है। क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित कराने के लिए शिक्षक इनमें से किससे शुरुआत कर सकता है। ऑप्शन ए है भिन्न आकारों की आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्रों को स्पष्ट करना, बी है हथेली, पत्ते, पेंसिल, नोटबुक आदि विभिन्न वस्तुओं की सहायता से किसी आकृति के क्षेत्रफल की तुलना करना, सी है आयत की लंबाई और चौड़ाई का पता लगाना और आयत के क्षेत्रफल के सूत्र लंबाई इंटू चौड़ाई का प्रयोग करते हुए क्षेत्रफल ज्ञात करना, डी है इकाई वर्ग गणन की सहायता से आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करना। जैसा कि क्वेश्चन में दिया है, क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित करने के लिए शिक्षक इनमें से किससे शुरुआत कर सकता है बच्चों के लिए, ठीक है। दोस्तों देखिए, क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित कराने के लिए शिक्षक को जो वस्तु दैनिक जीवन में सामान्यतः देखी जाती है वहाँ से जो है शुरुआत करनी चाहिए, चाहे कोई भी टीचर हो। जैसे बच्चा जो चीज़ों को डेली देखता है, डेली समझता है, उनको रिलेट करके जो है बच्चों को समझाना चाहिए। जैसे हथेली है, पत्ते हैं, पेंसिल है, नोटबुक है, ये सारी चीज़ें जो बच्चा डेली देख रहा है ना उसके पास ऑलरेडी रहती हैं। तो ऑप्शन बी आप देख पा रहे होंगे, हथेली, पत्ते, पेंसिल, नोटबुक आदि विभिन्न वस्तुओं की सहायता से किसी आकृति के क्षेत्रफल की तुलना करना। बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। दोस्तों जो है ना, अगर आप आंसर कर रहे हैं तो वो बच्चों से रिलेट करके करना है कि बच्चा जो है क्या चीज़ें कर सकता है, जो उसके समझ, जो चीज़ें वो कभी देखा नहीं होगा, जो समझा नहीं होगा, वो कैसे चीज़ें जो है समझ पाएगा। तो कुछ भी समझाना है, कुछ भी बताना है तो बच्चों को उनसे छोटी छोटी चीज़ें जो वो लोग जानते हैं, जो देखते हैं, जो समझते हैं, उनसे रिलेट करके उन्हें कोई भी टॉपिक, कोई भी चीज़ बतानी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं,
एनसीएफ 2005 मानता है कि गणित में सोचने एवं तर्क का एक निश्चित तरीका निहित है। नीचे दिए गए कथनों में से वह कथन चुनिए जो उपर्युक्त सिद्धांत का पालन नहीं करता। इसमें भी देखिए नहीं का आंसर आप लोगों को करना है। ऑप्शन ए है आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना। बी है पाठ्य पुस्तक में प्रस्तुत सामग्रियों के लिखने का तरीका। सी है कक्षा के लिए चुने गए क्रियाकलाप एवं अभ्यास। डी है उसे पढ़ाने की विधि। क्वेश्चन दिया है एनसीएफ 2005 मानता है कि गणित में सोचने एवं तर्क का एक निश्चित तरीका निहित है। नीचे दिए गए कथनों में से वह कथन चुनिए जो उपर्युक्त सिद्धांत का पालन नहीं करता है, ये आपको बताना है। फर्स्ट है आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना। बी है पाठ्यपुस्तक में प्रस्तुत सामग्रियों को लिखने का तरीका। सी है कक्षा के लिए चुने गए क्रियाकलाप एवं अभ्यास। डी है उसे पढ़ाने की विधि। ऑप्शन ए दोस्तों ये सूत्र बताना, विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना, ये नहीं होगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, किसी भी प्रश्न को हल करने के लिए सूत्र याद कर लेना, सोचना और तर्क का एक निश्चित जो है तरीका नहीं माना जाता है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसको पढ़ा जाएगा दोस्तों। यहाँ पे ये नंबर मिस्टेक जो है प्रिंट हुआ है, ये आपका है 407928 है। ठीक है, ये आपका जो है 407928 है। यहाँ पे जो है मिस्टेक हो गया है टाइपिंग में, तो आप लोग ये 407928, ठीक है। इसको बताया, एक क्वेश्चन किया गया है कि इसको क्या पढ़ा जाएगा, ये आपको आंसर करना है और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए है 4,07,928, बी है 4,79,028, सी है 47,928, डी है 40,928। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आप लोग भी बताइए। और दोस्तों ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग को बताना ही है। इसको क्या बोला जाएगा, क्या पढ़ा जाएगा, तो दोस्तों इसको जो है 407928 को जो है 4,07,928 पढ़ा जाएगा। ऑप्शन ए आप देख पा रहे होंगे 4,07,928 ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इसमें देखिए कंटेंट के जो क्वेश्चन आते हैं ना, ये जो है बहुत टफ नहीं होते हैं। जिन लोगों का मैथ जो वीक होता है, बहुत से अभ्यर्थी होते हैं जो मैथ छोड़ देते हैं, उनका मैथ वीक होता है, तो आप लोग को मैथ को लेकर के घबराना नहीं है। 15 नंबर की जो पेडागोजी आती है, आप लोग जो है उसे पहले अच्छे से तैयार कर लीजिए। बाकी अगर लास्ट में आपका जो कंटेंट के क्वेश्चन है वो भी बहुत टफ नहीं आते हैं। हाँ, क्वेश्चन तो बहुत बड़े दिए होते हैं, आप जो है देख के थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, बट उन इतने बड़े क्वेश्चन आपको बस देखने को लगेगा। अगर आप उसे पढ़ेंगे तो आप जो है सिर्फ जो है 1-2 लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। बस आपको समझना है उसमें क्या पूछा है, तो उसको भी मैं अलग से बताऊंगी जो कंटेंट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और पेडागोजी जो है आप लोग 15 नंबर की तैयार कर लीजिए। जिनके नहीं आ रहे यानी जिनका मैथ वीक है, वो लोग जो है कम से कम पेडागोजी के और जो कंटेंट के आते हैं दोस्तों, कंटेंट में भी आप लोग ऐसा नहीं है कि नहीं कर पाएंगे। कंटेंट में भी 8 नंबर तो आप लोग एकदम आराम से इजीली कर लेंगे। हो सकता है जो लोग जिनका वीक हो उनको थोड़ा 4-5-6 क्वेश्चन में आपको थोड़ा इशू हो सकता है, तो उसको मैं क्लियर कर दूंगी। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे। माप की अवधारणा विकसित करने हेतु अपनाए गए निम्नलिखित कार्यों को क्रम से लगाइए। ऑप्शन ए है शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए मानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। बी है शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए अमानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। सी है शिक्षार्थी सरल अवलोकन द्वारा वस्तुओं को सत्यापित करते हैं। डी है शिक्षार्थी मैट्रिक इकाइयों के बीच के संबंधों को समझते हैं। इसमें क्या बताना है, माप की अवधारणा विकसित करने हेतु अपनाए गए निम्नलिखित कार्यों को क्रम से लगाना है, ये आपको करना है। ठीक है, तो इसका जो है ऑप्शन डी आप देख पा रहे होंगे, शिक्षार्थी मीटरी इकाइयों के बीच के संबंधों को समझते हैं, ये आपका फर्स्ट पे होगा। और जो है आपका सॉरी दोस्तों, ये आपका फर्स्ट पे नहीं होगा, सी वाला होगा। शिक्षार्थी सरल अवलोकन द्वारा वस्तु को सत्यापित करते हैं, ये जो है आपका फर्स्ट पे होगा। उसके बाद जो होगा शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए अमानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं, सेकंड पे आपका ये होगा। थर्ड पे आपका जो होगा वो शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए मानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं, ये आपका थर्ड पे होगा। फोर्थ पे होगा ये शिक्षार्थी मीटरी इकाइयों के बीच के संबंधों को समझते हैं। ठीक है, तो आपका सी, बी, ए और डी किस ऑप्शन में आप देख पा रहे होंगे, ऑप्शन डी, सी, बी, ए, डी। ऑप्शन डी जो है ये आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे आपको क्रम से लगाना है। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है आप लोग के पूछे गए हैं और सीटेट दिसंबर में जो ये आपका एग्ज़ाम हुआ है 2022 में, इसमें सारे क्वेश्चन किए गए हैं। सीटेट जो 2021 में आपका जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था, उसका सारा क्वेश्चन वो जो है
23 शिफ्टों में हुआ था, उसका सारा क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाया है। तो प्लेलिस्ट में आप लोग जा कर के उसे सब्जेक्ट वाइज ईवीएस हो, सीडीपी हो, हिंदी हो, मैथ हो, सब जो है आप लोग देख सकते हैं। बाकी जो है ये आप लोग देखते रहिए, उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है, कुछ क्वेश्चन जो है सेम वही जो है एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए क्या ज़रूरी है। ऑप्शन ए सवालों के उत्तर देने की तकनीक में निपुणता, बी है अधिकतर सूत्रों को याद करना, सी है बहुत जल्दी सवालों को हल करना, डी है सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें संबंध बनाना। एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए इसमें से क्या ज़रूरी है ये आपको बताना है। दोस्तों, एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए जो है गणित के सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें संबंध बनाना जरूरी होता है। तो सवालों के उत्तर देने की तकनीक में निपुणता ये नहीं होगा, अधिकतर सूत्रों को याद करना ये नहीं होगा, बहुत जल्दी सवालों का हल करना ये नहीं होगा, सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें संबंध बनाना। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनसीईआरटी की कक्षा 4 की गणित की पाठ्यपुस्तक के पाठों में इस तरह के शीर्षक हैं, कबाड़ी वाली, भोपाल की सैर, दुनिया कुछ ऐसी दिखती है, यह परिवर्तन किया गया है। ऑप्शन ए है कबाड़ बेचने और यात्रा करने के बारे में जानने के लिए, बी है पाठों में गणितीय विषय वस्तु का अनुमान लगाने हेतु विद्यार्थियों को चुनौती देने के लिए, सी है उन्हें अलग सा समझने के लिए, डी है दैनिक जीवन में जोड़ते हुए उन्हें रोचक बनाने के लिए। क्वेश्चन में क्या दिया है, एनसीईआरटी की कक्षा 4 की गणित की पाठ्यपुस्तक के पाठों में इस तरह के शीर्षक हैं, कबाड़ी वाला, भोपाल की सैर, दुनिया कुछ ऐसी दिखती है, यह परिवर्तन किया गया है। आपको आंसर इसमें से करना है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, दैनिक जीवन में जोड़ते हुए उन्हें रोचक बनाने के लिए, ऑप्शन डी जो है ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसमें जो है ना पाठ्य पुस्तक को रोचक बनाने के लिए उसके पाठों के शीर्षक को जो है दैनिक जीवन से जोड़ा गया है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, भिन्नों की अवधारणा से परिचित करने के लिए शिक्षक इनमें से किसकी शुरुआत कर सकता है। ऑप्शन ए है उनके आसपास की वस्तुओं में भिन्न भागों की पहचान करना, बी है विभिन्न भिन्न में अंश और हर की पहचान करना, सी है संख्या रेखा पर भिन्न का पता लगाना, डी है ए अपान बी के रूप में भिन्न लिखना जिसमें बी नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, भिन्न की अवधारणा से परिचित करने के लिए शिक्षक इनमें से किसकी शुरुआत कर सकता है, उनके आसपास की वस्तुओं में भिन्न भागों की पहचान करना। दोस्तों ये ऑप्शन ए आप देख पा रहे होंगे, भिन्न की अवधारणा से परिचित कराने के लिए शिक्षक को जो है पर्यावरण में मौजूद वस्तुओं से भिन्न भागों का पहचान कराने से शुरुआत करनी चाहिए, यानी उनके आसपास की जो वस्तुएं हैं, जैसे आपने इससे पहले का भी क्वेश्चन देखा होगा वो पेपर पेंसिल वाला, तो उसी तरह से ये भी आपका क्वेश्चन है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन, आप लोगों को कैसे लगे आप लोग जो है अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, अपना लव और सपोर्ट बनाए रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, खुश रहिए, पढ़ते रहिए।